क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 2 जंगल और जनकपुर से बेटा पेज नंबर 7 से पेज नंबर 13 के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जब अनुष्ठान पूरा हो गया और राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का संहार कर दिया, राक्षसों को मार दिया और यज्ञ पूरा हो गया। अब उन्होंने कहा कि महर्षि अब क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा कि अब हमें मिथिला जाना है, विदेह राज जनक के पास जाना है। वहाँ पर एक विशाल शिव धनुष है और इस तरह से महर्षि ने कहा कि वहाँ पर जो है एक विशाल शिव धनुष है जिसे हम देखने जाएंगे। और इस तरह से बेटा विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण चले गए। जब वे तीनों वहाँ पहुँचे तो राजा जनक ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और फिर आयोजन प्रारंभ हुआ। शिव धनुष को एक लोहे की पेटी में रखकर और 8 पहियों के द्वारा खिसकाकर लाया गया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। और कई लोग आए लेकिन कोई भी उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। तब महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी, महर्षि विश्वामित्र ने। और श्री रामचंद्र जी बेटा प्रत्यंचा चढ़ा पाते इसके पहले ही धनुष बीच में से ही टूट गया। और इस तरह से राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हुई, विवाह की तैयारियां होने लगी। अब देखिए बेटा उसके आगे का भाग। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विदेहराज जनक ने बेटा एक प्रस्ताव रखा, दशरथ के सामने रखा कि राम ने मेरी बेटी को अपना लिया है, मतलब मेरी बेटी सीता को अपना लिया और मेरी इच्छा ये है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। दशरथ ने यह प्रस्ताव को तुरंत ही मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। विवाह के बाद जो है बारात जो है कुछ दिन तक जनकपुर में ही रुकी और फिर जो है बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी और ये जो आनंद का उत्सव था ये कई दिनों तक चलता रहा। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 14 पर बेटा जो पार्ट 2 था जंगल और जनकपुर ये समाप्त हुआ। अब आपका पार्ट 3 है 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। अब बेटा राजा दशरथ के मन में एक इच्छा और शेष बची थी। पहली इच्छा थी कि उनके पुत्र नहीं थे तो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया तो पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उनकी चिंता थी कि अब मेरे पुत्रों के लिए योग्य वधुएं मिल जाएं, वो भी उन्हें प्राप्त हो गई। अब उनके मन में एक और इच्छा बची थी, वह इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी
दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ के मन में बेटा अब एक इच्छा शेष रह गई थी। वह थी कि राम का क्या हो जाए, राज्याभिषेक हो जाए। और जब बेटा अयोध्या लौट आए थे तो अब राम को जो है उन्होंने, दशरथ ने राम को राम का उसमें राजकाज में शामिल कर लिया था। और राम जो है बेटा ये जिम्मेदारी भी मतलब बहुत अच्छे से निभा रहे थे। मतलब कि राजकाज बहुत अच्छे से जो है जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, उनकी विद्वता तथा पराक्रम का लोहा तो सभी मानते थे। प्रजा राम को बहुत ही ज़्यादा चाहती थी। राम का सम्मान जो है वह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। राजा दशरथ जो है बेटा अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया और कहा कि मैंने लंबे समय तक जो है यह राजकाज संभाला है। अब मेरे अंग अंग जो है शिथिल हो रहे हैं और साथ ही मैं भी क्या हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी राज्य का कार्यभार है मैं वह राम को सौंप दूँ, अगर आप सब सहमत हो। दशरथ ने अपनी बात बेटा जो है वशिष्ठ के सामने रखी। राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब चूंकि बेटा दशरथ ने ये बात सभा में कही थी तो राजा दशरथ का जब ये प्रस्ताव सबने सुना तो इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया और जो है तुमुल ध्वनि से स्वागत किया। अब बेटा राम का राज्याभिषेक हो ऐसा सब चाहते थे, चाहे वो प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे रानियां हो या फिर मुनि हो। सभी चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो, क्योंकि राम बेटा ज्येष्ठ भी थे और साथ ही साथ वह कुशल भी थे, गुणों से परिपूर्ण थे। तो सब चाहते थे, तो इसलिए बेटा राजा दशरथ का ये प्रस्ताव कि राम का राज्याभिषेक हो, इस प्रस्ताव का तुमुल ध्वनि के साथ सबने स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं करनी शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। चारों तरफ बेटा अब राम की जय जयकार भी होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छे काम में, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और मेरी इच्छा है कि कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। और दशरथ ने बेटा जैसे ही ये कहा, ये खुशी की खबर जो है पूरे नगर में फैल गई और राज्याभिषेक की तैयारियां भी होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। अब जिस समय बेटा ये राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना के यहाँ गए थे, नाना कैकेय राज के यहाँ गए थे। भरत को तो अयोध्या की इन घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जब भी बेटा भरत कहते अपने नाना से अयोध्या जाने को तो वह जो है उन्हें रोक लेते थे। और इस तरह से बेटा
और फिर भरत और शत्रुघ्न का एक दिन में आना भी संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम, अब आइए बेटा पेज नंबर 15 पर, राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राजा दशरथ ने बेटा राम से भी इस विषय में बात की और कहा कि भरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो राज्याभिषेक का कार्य है उसे रोका ना जाए। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है और तुम राजधर्म का पालन करना। दशरथ ने राम को समझाया कि तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथों में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। बेटा जो दशरथ की रानी थी कैकेयी, उनकी जो रानी थी कैकेयी, तो कैकेयी की एक दासी थी मंथरा, जो बचपन से ही उनकी दासी थी। तो जब ये चहल पहल, ये सजावट, तैयारियां जब बेटा मंथरा ने देखा, तो उसे कोई मतलब ये जो चहल पहल देखे उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा ये चहल पहल क्यों है। और फिर इतने सारे अनुष्ठान हुए, लेकिन ये सजावट तो कुछ और अनुष्ठानों से ही अलग थी। फिर उसने कौशल्या की दासी से पूछ लिया मंथरा ने कि ये क्या हो रहा है, कैसी सजावट हो रही है। तो कौशल्या की दासी ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव उसी के लिए। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। अब मंथरा ने जब ये सुना कि राम का राज्याभिषेक, तो बेटा जो मंथरा है वह जल भुन गई और उसे ना ये षड्यंत्र लगा, ये जो है कुछ धोखा लगा, षड्यंत्र लगा कैकेयी के खिलाफ, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, वह भी बचपन से, और कैकेयी का जो भला ही उसके लिए सबसे ऊंचा था, सबसे सर्वोपरि था, और मंथरा उसे अपना हित मानती थी। और फिर वह बचपन से कैकेयी की दासी थी ना बेटा, इसलिए वह कैकेयी के मुंह भी लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। दासी मंथरा को कैकेयी भी बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। अब मंथरा बेटा बहुत क्रोधित हुई और इस क्रोध में वह आग बबूला हुई और तुरंत वह रनिवास की ओर, मतलब रानी कैकेयी की ओर भागी। उनके कक्ष में, सीधे उनके कक्ष में पहुंची। अब वह बहुत हाँफ रही थी। क्रोध से कैकेयी का चेहरा भी एकदम लाल था और भाग कर आई थी, दौड़ कर आई थी, इसलिए कैकेयी की सांसें भी उखड़ रही थी। और उसने क्या देखा कि रानी कैकेयी सो रही हैं। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। रानी कैकेयी सो रही थी जिस समय बेटा मंथरा उनके कक्ष में गई। किसी तरह से मंथरा ने अपने आप को संभाला और संभालते हुए कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली।
और यह समय सोने का नहीं है। रानी कैकेयी होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ तुम पर टूट जाए इसके पहले ही तुम जाग जाओ। रानी कैकेयी ने जब ये बातें सुनी तो वह चौंक गई। अब कोई भी होगा बेटा, जब ऐसी बात कही जाएगी कि विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, तो हर कोई चौकन्ना हो जाएगा, सजग हो जाएगा, चौंकेगा। तो रानी कैकेयी भी नींद से चौंक उठी। उन्होंने मंत्रा से कहा कि बात क्या है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, सब कुशल तो है। मंत्रा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। तो मंत्रा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, अब सब तो अशुभ अशुभ होने वाला है, तुम्हारे सुख का अंत होने वाला है, क्योंकि महाराज दशरथ ने निर्णय लिया है कि वह कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। कैकेयी ने कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। तो कैकेयी ने कहा, मंथरा की जब बातें सुनी तो कैकेयी ने कहा, अरे ये तो शुभ समाचार है। और बहुत खुशी के साथ बेटा कैकेयी ने अपना गले का जो हार है वो मंथरा को दे दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई। फिर क्या? मंथरा ने फिर कहा कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, बुद्धि नष्ट हो गई, तुम्हारी मति मारी गई। यहाँ तो सवाल राम की योग्यता का नहीं है, बल्कि किसका है, जो दशरथ ने षड्यंत्र रचा है उसका सवाल है, तुम्हारा जो अधिकार छीन रहा है उसका सवाल है। और मंत्रा ने क्या किया बेटा, कैकेयी का दिया हुआ हार फेंक दिया और कहा कि ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है, और कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को बुलाया तक भी नहीं और जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया भी नहीं। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कैकेयी ने मंथरा को डांटा और कहा, राम के प्रति तो मेरा अगाध प्रेम है और वह मुझे माँ के समान ही मानते हैं, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, सिर्फ तुमको षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज किसका होता है, हमेशा राज ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। क्लास 6 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा। और आज बेटा आपको पाठ 2 जंगल और जनकपुर का कॉपी वर्क भी करना है। और जितना पढ़ाया गया बेटा आप उतना तो भाग पढ़ेंगे ही, पार्ट 3 का 2 वरदान का जो शेष कहानी का भाग है क्लास 6 आज बेटा आप वो भी पढ़ लीजिएगा।